बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो पूरा चैप्टर ये बायनोमियल थ्योरम वाला है, लेकिन स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा 8.2 से डिफरेंट है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, ये बात आप याद रखेंगे कि अगर कोई भी रकम आ जाए 1 प्लस एक्स लिखा हो, इसकी पावर आए माइनस में, -3 कर ले, -4 कर ले, कोई भी पावर आए माइनस में, या इसकी पावर हो फ्रैक्शन में 3/2 का ले, 1/2, 3/5, 5/3, कोई भी पावर आए फ्रैक्शन में या माइनस में, तो ये कभी भी खत्म नहीं होती, ये आगे चलती जाती है, कंटिन्यूसली प्रोसेस है ये। हमने करना क्या है, वो हमें कंडीशन देगा कि आपने इसको 4 टर्म्स तक लिखना है, 5 तक लिखना है या 3 तक लिखना है। हमने 3 आगे लिखने हैं या 4 लिखने हैं, जितने वो हमें कहेगा उससे आगे हमने खत्म कर देना है, इलिमिनेट कर देना है, डॉट डाल देने हैं, नहीं लिखना। अब इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले तो ये पता हो। अब पहले जो बायनोमियल थ्योरम करते रहे हैं उसमें क्या था, n0, फिर n1, n2, n3, फिर 1 की पावर n, फिर इसकी पावर 1 कम करते जाते थे, इसकी 1 बढ़ाते जाते थे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब इसमें क्या होगा, एक बात तो आप लोगों ने याद रखनी है, स्टार्ट में हमें हमेशा 1 चाहिए, 1 के अलावा कोई और वैल्यू काबिल कबूल नहीं है, जो भी होगी 1 होगी। अच्छा, 1 के अलावा भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो मुश्किल तरीका है, डिफिकल्ट तरीका है, इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 होना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पर 1 आ गया तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर स्टूडेंट इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। पहले लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस n-1 n-2 एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता ही जाए। अब सिर्फ n यहाँ पर क्या है, n मींस पावर और x मींस जो पहला रुकन होता है, जो दूसरा रुकन होता है वो। शर्त ये है कि पहले अगर 1 होगा तो फिर यही हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसी को अप्लाई करना चाहे फॉर एग्जांपल के तौर पर, हम क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले एग्जांपल समझ लें तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 1 लिख लिया प्लस n की वैल्यू है -3, x की जगह पर x आ गया, प्लस n की वैल्यू -3, फिर है n-1, तो n की जगह पर आ गया -3 -1, एक्स स्क्वायर आ गया, दूसरी वैल्यू x है तो x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह हम इसको चलाएंगे, चलते ही जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपैंड अप टू 4 टर्म्स। हमने इनको एक्सपैंड करना है सिर्फ 4 टर्म्स तक, क्योंकि ये कंप्लीट होती नहीं है, ये लामहदूद इनफाइनाइट तक चलती है। सिर्फ 4 टर्म्स तक लिखना है, आगे डॉट। तो यहाँ पे देखें n की वैल्यू -1/3 और x का मतलब x है, तो ये फार्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ये फार्मूला याद रखने का एक ही तरीका है कि जितना स्क्वायर होता जाएगा, जितनी पावर होती जाएगी डिवाइड में, उतना ही फैक्टोरियल। x क्यूब है तो 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से ये आंसर देखें, 1 प्लस n की वैल्यू -1/3, n x आ गया प्लस n -1/3 -1 n-1 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस n/1 n/2 x क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए 1 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 1/3, साथ आ गया x प्लस, अब इनका हम लेंगे एलसीएम, तो -1/3 ऐसे ही आ गया, एलसीएम आ गया 3। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो वो कट के -1 आ गया, माइनस, जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम को उससे ज़रब खाएगा तो 3 ही कम आ गया, 3, साथ आ गया एक्स स्क्वायर ओवर
टू के फैक्टोरियल का मतलब है स्टूडेंट 2 ज़रब 1। ये हम चैप्टर नंबर 7 में अच्छे तरीके से कर चुके हैं कि फैक्टोरियल का मतलब होता है उससे पीछे की तरफ तमाम हिस्से प्लस ये -1/3 ऐसे ही आ गया, इनका एलसीएम आ गया 3, तो ये -1 माइनस 3 एकम आ गया 3। इसी तरह यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम भी आ गया 3, तो -1 माइनस 3 ज़रब 2 ये आ गया 6 x³ ओवर 3 का फैक्टोरियल है तो 3 ज़रब 2 ज़रब 1 प्लस अप टू सो 1 माइनस 1/3 साथ आ गया x प्लस -1 और -3 ये स्टूडेंट हो गया -4 -1/3 ऐसे ही आ गया। इसका आंसर आ गया -4/3 ओवर साथ आ रहा है x² ओवर में 2 ज़रब 1 किया तो ये आ गया 2 प्लस ये -1/3 ऐसे ही आ गया -1 और -3 -4/3 -1 और -6 -7/3 x³ ओवर 3 का 3 ज़रब 2 6 ज़रब 1 तो ये आ गया 6 प्लस अब तो सो 1 माइनस 1/3 साथ आ गया x माइनस माइनस हो गया जमा। यहां से देखें 2 1 तो 2 2 4 तो ये बच गया माइनस माइनस जमा 2 ज़रब 1 किया तो 2 आ गया साथ ओवर में आ रहा है 3 ज़रब 3 9 x² आ गया। ये माइनस माइनस जमा जमा माइनस फिर क्या आ गया माइनस, तो यहां से देखें 2 पे 2 कैंसिल हो सकते हैं 2 2 4 2 3 6 ऊपर वाले आपस में 7 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 14 साथ है x³ ओवर 3 ज़रब 3 9 ज़रब 3 27 ज़रब 3 किया तो ये आ गया 81 प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने बताना है कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो कहता है x की कौन सी वैल्यू के लिए वैलिड है, तो आप सिर्फ यहाँ पे गौर कर लें। अगर 1 है तो 1 तक वैलिड है तो हम लिखेंगे इज वैलिड फॉर x का जो मॉड है लेस देन 1 के बराबर। इस तरह ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह सेकंड पार्ट है 4 - 3x होल पावर 1/2। अब चक्कर क्या है स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पर 4 है, 1 चाहिए हमें, तो क्या करेंगे अगर 4 हम कॉमन ले लें, हमें पता है कोई भी रकम अगर कॉमन लें तो जो पावर है वो भी सेम उसी तरीके से ही कॉमन आती है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस माइनस को अंदर लिख लेंगे -3x ओवर आ जाएगा 4 होल पावर आ गई 1/2 आ गई। जब हम कॉमन लेते हैं तो यहां से तो कॉमन आ गया, इसकी जगह पर 1 आ गया। जहां पर कॉमन नहीं होता तो उसमें जो कॉमन लिया है वो डिवाइड में चला जाता है, तो 4 डिवाइड में चला जाता है। अब बाहर है 4 की पावर 1/2 तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 और जो होल पावर है 1/2 है वो ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे बायनॉमियल थ्योरम लगा देंगे उस तरीके से 1 प्लस nx, n की वैल्यू है 1/2 और x की वैल्यू है -3x/4 प्लस 1 प्लस nx प्लस n -1 x का स्केयर आ जाएगा -3x/4, इसका स्केयर आ गया ओवर में आएगा 2 फैक्टोरियल प्लस n ऐसे ही आ गया n -1 n-2 आगे आ जाएगा x का क्यूब, x की वैल्यू है -3x/4, इसका आ गया क्यूब ओवर में आएगा स्टूडेंट 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहां से देखें 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 1 या 2 आ गया 1, तो ये देखें प्लस माइनस आ गया माइनस 3x जब 1 से मल्टीपल होगा तो 3x ओवर 2 ज़रब 4 किया तो ये आ गया 8 प्लस अब ये 1/2 ऐसे ही आ गया
इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 2। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के 1 माइनस 2 ही कम आ जाएगा 2। अब इसका लेना है स्केयर, जब भी माइनस वाली वैल्यू का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर जमा में आएगा। 3 का स्केयर आ गया 9x स्केयर ओवर 4 का स्केयर लिया तो ये आ गया 16 ओवर में था 2 का फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 ज़रब 1 किया तो ये 2 आ गया प्लस अब ये 1/2 ऐसे ही आ गया। इसी तरीके से इसका एलसीएम तो 1 माइनस 2 एकम 2 आ गया। यहाँ पे भी एलसीएम 2 तो 1 माइनस 2 ज़रब 2 किया तो ये 4 आ गया। अब माइनस की पावर है क्यूब तो इसका आंसर माइनस माइनस में ही रहेगा। 3 की पावर 3 का आंसर आ गया 27 x की पावर 3 ओवर 4 की पावर 3 का हमारे पास आंसर आ गया 64 प्लस अप टू सो ऑन। ओवर में आएगा 3 का फैक्टोरियल का मतलब है 3 ज़रब 2 6, 6 ज़रब 1 किया तो ये आ गया 6। अब यहाँ पे देखिए तो 2 ये ऐसे ही आ गया 1 माइनस 3x ओवर 8 प्लस ये 1/2 ऐसे ही आ गया। 1 माइनस 2 किया, 2 में से 1 माइनस किया तो माइनस 1 आ गया माइनस 1/2। ये हमारे पास 9x स्क्वायर ओवर 16 ये ऐसे ही आ गया। ओवर में हमारे पास आ रहा है 2 प्लस इसी तरीके से ये वैल्यू 1/2 2 माइनस 1 किया तो यहाँ पे माइनस 1/2 आ गया। 4 माइनस 1 तो यहाँ पे माइनस 3/2 आ गया। माइनस 27 x की पावर 3 ओवर 64 आ रहा है और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 6 प्लस अब टू सो ऑन। अब सिंपली फिर यहां पे देखें तो 2 ऐसे ही आ गया 1 माइनस 3x ओवर 8 आ गया। ये प्लस माइनस हो गया माइनस। ऊपर हमारे पास आ रहा है 9 ज़रब 1 या 9 ज़रब 1 तो ये अगर 9x स्क्वायर ओवर 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 16 किया तो ये आ गया 64 ज़रब 2 किया तो ये हमारे पास आ गया 128। यहाँ पे देखें माइनस माइनस जमा जमा माइनस फिर क्या आ जाएगा माइनस। तो यहां से देखें ये 3 पर कैंसिल हो सकते हैं 3 1 3 3 2 6। ऊपर हमारे पास बच जाएगा 27 x की पावर 3 डिवाइड में 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 64 करेंगे। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू आ गई है। तो 2 ज़रब 2 स्टूडेंट आ गया 4, 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब करेंगे 64 ज़रब ये नीचे वाला 2, इसका आंसर आ गया 1024 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये बाहर 2 है तो 2 को अंदर सबके साथ मल्टीपल कर देंगे। 2 जब इससे मल्टीपल होगा तो 2 आएगा माइनस 2 को जब इससे मल्टीपल करेंगे तो 2 1 तो 2 4 8 तो 3x ओवर 4 आ गया माइनस ये 9x की 2 आ गया ओवर 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे 2 1 तो 2 64 128 होता है माइनस। इसी तरह 27 x की 3 आ गया ओवर 1002 1 2 2 को 512 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 1024 आता है प्लस अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने लिखना है कि ये इक्वेशन ये जो x की वैल्यू है ये किसके लिए वैलिड है। तो पिछले क्वेश्चन में भी बताया जो x के साथ वाली वैल्यू x के साथ 3/4 तो x के जो भी साथ वैल्यू होगी स्टूडेंट ये उसके लिए हमारे पास वैलिड होगी। ये वैलिड होगी। अगर माइनस वाली वैल्यू हो तो इसको उल्टा करके तो ये 4/3 पे लिखेंगे x इज वैलिड फॉर 4/3 लेस देन 7 लिख लें या इस तरह लिख लें x का मान लेस देन 4/3। इस तरीके से ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में क्या है स्टूडेंट के हमारे पास 2 वैल्यूज। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस x की पावर यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं। इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस x की पावर 1 ये माइनस 1 ऐसे ही आ गई। ये 2 पावर है इसको जब 1 प्लस x इसको जब ऊपर लिखेंगे तो ऊपर जाके इसकी पावर -2 हो जाएगी।
अब इसमें बायनोमियल थ्योरम अलग से लगाएंगे, इस पे अलग से। यहां से देखिए तो क्या लगेगा, यहां पर पहले इस पर देखें तो 1 ऐसे ही आ गया, प्लस होता है एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू है -1, एक्स की भी -x, प्लस एन 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 -1 एक्स स्केयर, -x का स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल, प्लस एन -1 n-2 एक्स का क्यूब, तो x की वैल्यू है -x, इसका क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, प्लस अप टू सो ऑन, यहां तक इसकी जान छोड़ देनी। अब दूसरे की जान पकड़ लेनी है। दूसरा यहां पे देखिए तो यहां पे 1 आ गया, प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू है -2, एक्स की वैल्यू है x, प्लस n n-1 एक्स स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल, प्लस ये आ गई n-1 n-2 एक्स का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, प्लस अप टू सो ऑन पा के इसकी भी जान है छोड़ देनी। यहां पे देखिए तो ये आ रहा है 1 माइनस माइनस जमा होके एक्स आ गया, तो यहां पे देखें ये -1 और -1 ये हो गया -2, -2 जब -1 से जरब होगा तो माइनस माइनस जमा 2 आ गया, माइनस का जब भी स्केयर होगा तो जवाब हमारे पास जमा में आएगा, एक्स स्केयर आ गया ओवर 2 के फैक्टोरियल का मतलब है 2 ज़रब 1 किया तो 2 आ गया, प्लस यहाँ पे देखें -1 और -2, -1 और -1, ये -2 आ गया, ये -1 और -1 और -1 ये आ गया -3, इसका आंसर स्टूडेंट -3, इसका -2 तो ये -1 है, तो माइनस माइनस हो गया जमा, 2 एकम 2, तो जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा -6, इन तीनों को मल्टीपल करके आ गया -6 और माइनस का क्यूब है तो ये भी माइनस में रहेगा, इनका आंसर भी माइनस और ये भी माइनस मिलकर जमा हो गया, ये आ गया 6 एक्स का क्यूब आ गया ओवर 3 का फैक्टोरियल है तो 3 ज़रब 2 ज़रब 1 आ गया। अगली टर्म देख लें तो 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2x आ गया, प्लस -2 और -1 ये आ गया -3 जब -2 से ज़रब होगा तो माइनस माइनस जमा, 3 ज़रब 2 किया ये आ गया 6, 7 आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल का मतलब है 2 ज़रब 1 तो ये 2 आ गया, प्लस इसका हमारे पास आंसर आएगा -2 -3 और -4, तो माइनस माइनस जमा जमा माइनस फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, 2 ज़रब 3 किया 6, 6 ज़रब 4 किया तो ये आ गया 24, 7 आ गया एक्स की पावर 3 ओवर 3 के फैक्टोरियल का मतलब है 3 ज़रब 2 ज़रब 1 प्लस अप टू सो ऑन डाल के ब्रैकेट, यहाँ पे भी प्लस अप टू सो ऑन डालेंगे। अब देखें 3 2 1 6 के साथ 6 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, यहाँ पे आ गया 6 एकम 6 6 4 24 आ गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया एक्स का क्यूब, प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब आ गया, प्लस अप टू सो ऑन। अब इनको करना है आपस में मल्टीपल, अप टू 4 टर्म्स का मतलब है कि x की पावर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 3 आनी चाहिए, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो 1 को सबके साथ मल्टीपल कर देंगे, 1 को जब 1 से मल्टीपल किया तो 1 आ गया, 1 को -2x से मल्टीपल किया तो -2x, 1 को जब 3x स्क्वायर से मल्टीपल किया तो प्लस 3x स्क्वायर, 1 को जब -4x स्क्वायर से मल्टीपल किया तो -4x क्यूब आ गया। अब x को शुरू कर देंगे, x को 1 से मल्टीपल किया तो x को -2x से मल्टीपल किया -2x स्क्वायर, x को 3x स्क्वायर से मल्टीपल किया तो ये प्लस 3x क्यूब आ गया। x को जब x की 3 से मल्टीपल करेंगे तो x की पावर आएगी 4 जो हमने नहीं लिख रही। अब x स्क्वायर को शुरू कर लेंगे, x स्क्वायर जब 1 से होगा तो x स्क्वायर
तो एक्स स्क्वायर जब माइनस 2x से होगा तो माइनस 2x क्यूब आ गया। एक्स स्क्वायर जब 3x स्क्वायर से होगा तो यहाँ पर भी x की पावर 4 आनी है, ये भी हमने नहीं लिखनी। अब एक्स क्यूब को शुरू कर लेंगे। एक्स क्यूब को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया। एक्स क्यूब को जब माइनस 2x से मल्टीपल करेंगे तो एक्स क्यूब एक्स की पावर 1 तो मिलकर एक्स की पावर 4 हो गई। इनको भी हमने नहीं लिखना, सिर्फ डॉट डाल देंगे। अब यहाँ पे सिंपली इनको सॉल्व कर लेंगे तो देखें गिनती वाला एक ही आ रहा है तो 1 आ गया। इसके बाद एक्स वाला माइनस 2x प्लस एक्स, तो माइनस 2x प्लस एक्स किया, ये माइनस एक्स आ गया। अब एक्स स्क्वायर वाला देख लें, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 किया तो ये प्लस 1 आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर किया तो ये प्लस 2x स्क्वायर आ गया। अब एक्स क्यूब वाला देख ले, माइनस 4 प्लस 3 और हाँ जी माइनस 4 प्लस 3 माइनस 2 1, तो माइनस 4 प्लस 3 किया, ये माइनस 1 आ गया। माइनस 1 और माइनस 2 ये माइनस 3 हो गया, प्लस 1 किया तो ये माइनस 2 रह गया, प्लस अप टू सो ऑन आ गया। अब यहां तक स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का। अब हमने लिखना है कि वैलिड कौन से पॉइंट के लिए है। तो देखिए एक्स के साथ स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1, तो 1 के लिए लिख देंगे एक्स जो है वैलिड है हमारे पास 1 के लिए। इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है 1 प्लस 2x, इसका स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और डिवाइड में है 1 माइनस एक्स। इसकी होल पावर कितनी है, कोई अगर होल पावर ना हो तो 1 है, ऊपर जाके हो गई -1। अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से, तो यहाँ पे यही x की जगह पर 2x आएगा इस फार्मूले में और n की जगह पर आएगा 1/2। तो देखें 1 प्लस एन एक्स, n की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 2x प्लस n माइनस 1 x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 x का स्क्वायर क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। यहां पे भी देखें तो 1 प्लस n की वैल्यू -1, x की जगह पर -x, 1 प्लस n x प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 x का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो यहां से देखें 2 के साथ 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 1 प्लस x आ गया। इसी तरह यहां पे देखें तो प्लस 1/2 ऐसे ही आ गया, 1/2 -1 किया तो 2 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 2 एकम 2। अब डायरेक्टली करने लगे हैं 1 माइनस 2 एक 2 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। अब 2x का स्क्वायर है, जब 2 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 4 और x का स्क्वायर आ गया ओवर में 2 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 2 ज़रब 1 किया तो 2 आ गया प्लस 1/2। यहाँ पे फिर एलसीएम 2 तो 1 माइनस 2 एकम 2 तो फिर -1/2 आ गया। यहाँ पे फिर एलसीएम 2 तो 1 माइनस 2 तो 4, 4 माइनस 1 किया तो -3/2 आ गया। अब इसका है क्यूब, तो 2 का क्यूब आ गया 8, 7 आ गया x की पावर 3 डिवाइड में है 3 का फैक्टोरियल, 3 ज़रब 2 ज़रब 1 तो ये 6 आ गया प्लस अप टू सो। इसी तरह अगली में देखें 1 माइनस माइनस हो गया जमा, ये x आ गया प्लस ये -1 आ गया, -1 और -1 ये आ गया -2 जब -1 से ज़रब होगा तो 2 आ गया, 7 आ गया x स्क्वायर ओवर 2 के फैक्टोरियल का मतलब है 2 ज़रब 1 तो ये 2 आ गया प्लस -1 और इसका आंसर आ गया -1, ये आ रहा है -2 -1 और -2 ये आ गया -3, ये भी माइनस का क्यूब है तो आंसर माइनस में, -3 ज़रब -2 किया तो 6 आ गया, 6 ज़रब -1 किया तो -6, माइनस और ये माइनस मिलके जमा 6 x की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 3 ज़रब 2 ज़रब 1 तो ये 6 आ गया प्लस अप टू सो ऑन। अब यहां से देखें 1 प्लस x प्लस माइनस हो गया स्टूडेंट माइनस, तो 2 1 2 2 ज़रब 2 4
तो ये 4 से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया, प्लस इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 8, तो ये 8 से कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 2 6, तो माइनस माइनस जमा, ये आ गया एक्स की 3 ओवर 2 आ गया, एक्स क्यूब ओवर 2 आ गया। यहां से देखे ना 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8 आ गया, 8 से 8 कैंसिल, 3 एकम 3 3 2 6, ऊपर सिर्फ हमारे पास एक्स की 3 वाली वैल्यू बच गई, डिवाइड में 2 आ रहा है, तो ये लिख लिया ब्रैकेट बंद, प्लस अप टू सो ऑन डाल लें। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स, 2 के साथ 2 कैंसिल और 6 के साथ 6 कैंसिल, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब आ गया, प्लस अप टू सो ऑन आ गया। अब फिर इनको मल्टीपल शुरू करेंगे, 1 को जब मल्टीपल किया तो 1 को जब 1 से मल्टीपल किया 1 प्लस 1 को x से मल्टीपल किया तो x, 1 को x स्क्वायर से किया x स्क्वायर, 1 को x क्यूब से किया तो x क्यूब आ गया, प्लस अब x को शुरू करेंगे, x को 1 से किया तो x आ गया, x को x से किया तो x स्क्वायर आ गया, x को x स्क्वायर से किया तो x क्यूब आ गया, x को जब x की पावर 3 से मल्टीपल करेंगे तो x की पावर आएगी 4, जो हमने नहीं लिखनी। अब हम माइनस एक्स स्क्वायर को शुरू कर देंगे, अब देखें इसके डिवाइड में आ रहा है 2, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 को जब 1 से मल्टीपल किया तो माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 को जब x से मल्टीपल किया तो माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 2 आ गया, एक्स स्क्वायर को जब x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो x की पावर बनेगी 4, जो हमने नहीं लिखनी। इसी तरह इसको जब आगे मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 5, वो भी हमने नहीं लिखनी। अब इसको शुरू कर लेंगे, एक्स क्यूब ओवर 2 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो एक्स क्यूब ओवर 2 आ गया, इसको जब इससे मल्टीपल करेंगे एक्स क्यूब को जब x से मल्टीपल किया तो x की पावर बनेगी 4, जो हमने नहीं लिखनी। आगे जो भी वैल्यूज है वो नहीं लिखनी, प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें एक्स क्यूब ओवर 3 2, माइनस का ये पॉजिटिव तो ये कैंसिल हो गए, बाकी सबको हम ऐड कर लेंगे, गिनती वाला 1 है और कोई भी नहीं है तो 1 आ गया, प्लस अब x वाला देख ले, x प्लस x, ये आ गया 2x। अब x स्क्वायर वाला देख रहे हैं तो x स्क्वायर जमा x स्क्वायर, ये आ गया 2x स्क्वायर, और ये है माइनस x स्क्वायर ओवर 2। इनको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा माइनस 3x स्क्वायर ओवर 2 आ गया। इसी तरीके से x क्यूब वाला एक ये है और एक ये, तो x क्यूब प्लस x क्यूब, ये आ गया 2x क्यूब आ गया, प्लस अप टू सो ऑन। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने लिखनी है वैलिड वैल्यू, तो x की जो वैलिड वैल्यू है ना, वो पहले ही बताया है कि देखनी है x के साथ जो रकम आ रही है उसको उल्टा करके, तो 2 है, 2 के नीचे 1 है, उसको उल्टा करेंगे तो ये 1 ओवर 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ xn, xn का कोफिशिएंट फाइंड करें। अब स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखें तो ऊपर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू ऐसी आ गई। अब ये है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये नीचे पावर 2 है, ऊपर जाके -2 होगी। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हम ऐसे लिख लेंगे और सिर्फ इसको ओपन करेंगे। अब देखिए n की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू x ही है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, -2 x की जगह पर x आ गया, nx प्लस n n -1 -2 -1 x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस -2, ये x आ गया, फिर x -1 लिख लेंगे, फिर x -2 लिख लिया। अब x का आ गया क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता ही आ रहा। अब यहां पे सिंपली देखें तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, 1 प्लस, अब यहां पे देखें माइनस कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। अच्छा हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, हमने
कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन फाइंड करना है। इसके लिए हम इसको टर्म बनाएंगे कि एन वाली टर्म nth टर्म क्या बनेगी। सिंपली हमने सिर्फ ये करना है। अब ये वैल्यू एक माइनस है, यहाँ पर दो माइनस आ जाएंगे, यहाँ पर तीन वैल्यूज माइनस की आ जाएगी। इस तरतीब से देखें तो माइनस एक बार आ रहा है तो माइनस वन की पावर लिख लेंगे वन, साथ आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पर माइनस दो और ये कितना आ गया माइनस तीन। तो माइनस वैसे दो बार आ रहा है ना, तो माइनस एक की पावर लिख लेंगे दो, माइनस दो बार आ रहा है तो माइनस एक की पावर दो लिख ली। अब यहां से देखिए तो ये दो बच गया और यहाँ पर क्या आ रहा था माइनस दो और माइनस एक, ये माइनस तीन, दोनों से माइनस लिख लिया तो दो जरब तीन किया तो ये आ गया 6, 7 आ गया एक्स स्क्वायर, ओवर में आ रहा है 2 का फैक्टोरियल। अब 2 के फैक्टोरियल का मतलब है 2 जरब 1 प्लस यहां पर माइनस माइनस दो और माइनस एक, किसका आंसर आ गया माइनस तीन, माइनस दो और माइनस दो ये आ गया माइनस 4, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस तीन बार आ रहा है तो माइनस एक की पावर लिख ली तीन, साथ दो आ गया, यहाँ पर आ रहा है तीन, यहाँ पर चार, चार जरब तीन 12 जरब दो क्या, ये आ गया 24 आ गया, 7 एक्स की पावर तीन ओवर है तीन का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है 3 जरब 2 जरब 1 प्लस अप टू सो ऑन। अब nth टर्म तक जाना है, जहां पे कुछ हमने गौर करना है। चले उससे पहले ना एक स्टेप और कर लेते हैं। अब देखिए दो एकम दो आ गया, दो एक दो, दो तीन 6 आ गया, तो यहाँ पे 3 जरब 2 6, 6 कम 6 आ गया तो 6 4 24 है। एक और लिख ले 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस माइनस एक की पावर एक, साथ आ गया 2x प्लस माइनस एक की पावर आ गई 2, साथ आ गया 3x स्क्वायर आ गया प्लस माइनस एक की पावर आ रही है 3, साथ आ रहा है 4x क्यूब आ गया प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें ये तरतीब क्या चल रही है, तरतीब ये चल रही है जो x की पावर होगी माइनस ए की पावर b वही आ रही। उसके अलावा देखें अगर x की 3 है तो साथ 4 है, x स्क्वायर है तो साथ 3 है, x की पावर 1 है तो साथ 2 है, मतलब दरमियान वाला नंबर एक ज्यादा आ रहा है और बाकी ये जो माइनस एक की पावर है x की पावर b वही है। तो आखिर पे पहले लिखेंगे एक्स एन वाली टर्म, x की अगर n आएगी तो माइनस वन की भी n आएगी, क्योंकि देखे ना जो पावर x की है वही माइनस वन की भी है। अगर x की पावर 3 है तो माइनस वन की भी 3, अगर x की n होगी तो माइनस वन की भी n होगी। अब जो दरमियान वाला है वो एक नंबर ज्यादा है, अगर ये n होगा तो दरमियान वाला n प्लस वन होगा प्लस। यहां से पीछे की तरफ आए तो अब ये कम, पीछे वाली एक कम होगी तो n माइनस वन आ गया। अब ये और x की भी n माइनस वन होगी, माइनस वन की पावर भी वही, x की भी वही, दरमियान वाला एक ज्यादा n माइनस वन प्लस वन किया तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया तो दरमियान वाला अब n आ जाएगा प्लस। और पीछे की तरफ आए तो माइनस वन की पावर n माइनस टू लिख लेंगे। अब दरमियान में क्या आएगा, एक जमा करके आएगा तो n माइनस टू आ गया, इसमें एक जमा किया तो माइनस टू प्लस वन तो n माइनस वन आ जाएगा। अब दरमियान में आएगा n माइनस वन और x की पावर भी वही आएगी जो माइनस वन की है तो n माइनस टू आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट के यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब सिर्फ करना क्या है, हमने वन को अंदर मल्टीपल करना है, हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है एक्स एन वाला, तो सिर्फ एक्स वन वाला। अगर वन को इस रकम के साथ मल्टीपल करेंगे तो एक्स एन नहीं आएगा। अच्छा उसके अलावा एक और देखिए, गौर करें, एक्स एन की तरफ जाना है तो ये टर्म्स हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया, जहां जहां पर एन आ रहा है, जहां पर एन नहीं आ रहा तो इधर से शुरू करते हैं। माइनस वन की पावर एन माइनस टू, एन माइनस वन, साथ आ गया एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस इससे अगली टर्म आ रही है माइनस वन की पावर एन माइनस वन, साथ आ गया n और x की पावर n माइनस वन प्लस माइनस वन की पावर आखिरी टर्म आ रही है n, दरमियान में n प्लस वन और x की पावर भी आ रही है n। अब इनको मल्टीपल करेंगे, वन को उस रकम से मल्टीपल करेंगे, एक पहली टर्म दूसरी तीसरी,
वन को उससे मल्टीपल करना है कि आंसर एक्स की पावर एन आए, क्योंकि हमने एक्स की पावर एन वाला कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब वन को जब इससे मल्टीपल करेंगे तो एक्स की पावर एन माइनस वन आएगा। वन को जब मल्टीपल करेंगे तो आंसर वही आएगा। ये जब इससे मल्टीपल होगा वन से, यही आंसर, तो एक्स की पावर एन माइनस टू आएगी, जो हमें नहीं चाहिए। अगर वन को इससे मल्टीपल करेंगे तो एन माइनस टू आएगा, ये भी नहीं चाहिए। वन को जब आखिरी टर्म से मल्टीपल करेंगे तो ये एक्स की पावर एन वाली है, तो वन को सिर्फ इससे मल्टीपल करेंगे, तो मैं लिखूंगा माइनस वन की पावर एन, दरमियान में एन प्लस वन, और आखिर पर आ रहा है एक्स की पावर एन। अब एक्स स्क्वायर को भी उस रकम से मल्टीपल करेंगे कि आंसर हमारा एक्स की पावर एन आए। अब हमें पता है ये एक्स की पावर दो है, ये एक्स की पावर है एन माइनस दो। अगर बेसेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती है। एक्स की पावर जमा दो, ये माइनस दो, जब इनको मल्टीपल करेंगे तो ये कट जाएंगी, प्लस बाकी वैल्यू उसी तरीके से माइनस वन की पावर आ जाएगी एन माइनस दो, और साथ क्या आएगा एक्स एन माइनस वन, दरमियान वाला ऐसे ही आ गया। तो एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीपल होगा तो एक्स की पावर एन आ जाएगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स के यहां तक को आपको समझ आ गई होगी। अब इन दोनों में से देखिए तो एक्स की पावर एन ये हम कॉमन ले सकते हैं, और माइनस वन की जो पावर एन है ना, ये भी हम ले लेंगे कॉमन। अब देखिए माइनस वन की पावर एन, एक्स की पावर एन, ये कॉमन ले ली तो एन प्लस वन बच गया। और यहां पे देखें तो एक्स की पावर एन कॉमन ले ली, माइनस वन की पावर एन कॉमन ले ली। अब माइनस वन की पावर बचेगी माइनस टू। जब भी पावर माइनस में आएगी बटे में लेके जाएंगे, पावर जमा में हो जाएगी, तो माइनस वन का स्क्वायर हमेशा हमारे पास जमा में आता है। इसका मतलब है कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये भी कॉमन आ गया, समझ ले ये भी कॉमन आ गया, तो सिर्फ एन माइनस वन बच गया। अब यहां से देखें माइनस वन और प्लस वन ये कैंसिल होके एन प्लस एन ये आ गया टू है। तो हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो रकम साथ आ रही है, एक्स एन नहीं, एक्स एन का कोफिशिएंट, एक्स एन के साथ वाली रकम। तो एक्स एन के साथ क्या आ रहा है, माइनस वन की पावर एन आ रही है, और साथ आ रहा है एन प्लस एन, ये आ गया टू। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओवर वन माइनस एक्स का स्क्वायर। अब वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये ऐसे ही आ गया, ये वन माइनस एक्स की पावर डिवाइड बाय टू है, ऊपर जाके हो गई माइनस टू। अब ये जो प्लस वाली है इसका तो हमें पता है, ये इसका फार्मूला है ए की दो जमा बी की दो जमा दो ए बी। ये माइनस वाली है, इसको सॉल्व करें। उसी तरीके से ये एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स और एन की आ गई माइनस दो। तो ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है वन प्लस एन एक्स, एन की जगह पर माइनस दो, एक्स की जगह पर माइनस एक्स, प्लस एन एन माइनस वन एक्स का स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स का क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब यहां से देखिए इसका जब स्क्वायर ओपन किया ए की दो प्लस बी की दो प्लस दो ए भी आ गया, वन प्लस माइनस माइनस जमा ये दो एक्स आ गया प्लस माइनस दो और माइनस एक ये आ गया माइनस तीन। अब हमें पता है जब भी माइनस का स्क्वायर होगा तो जवाब हमेशा हमारे पास जमा में आता है। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया ओवर दो के फैक्टोरियल का मतलब है दो ज़रब एक, या सिर्फ दो भी लिख लें तो काफी है, प्लस माइनस दो ऐसे ही आ गया, माइनस दो और माइनस एक माइनस तीन, माइनस दो और माइनस दो ये माइनस चार। अब जब भी माइनस की पावर होगी ना सात, तीन पांच सात, तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस एक्स की पावर तीन ओवर तीन का फैक्टोरियल है तीन ज़रब दो ज़रब एक आ गया। अब यहां से देखें दो से दो कैंसिल, तीन से तीन कैंसिल, यहाँ पे भी दो से दो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, माइनस माइनस जमा, तीन एक्स की दो बच गया प्लस माइनस माइनस हो गया जमा, यहाँ पर भी माइनस माइनस जमा, ये भी जमा तो ये भी जमा, प्लस 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 ही होता है। चार एक्स की पावर तीन डिवाइड में वन है तो ना भी लिखे तो कह रहा है, ये हमारे पास आ गया। अब उसी तरतीब से देखिए, लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में और यहाँ पे फर्क ये है, कहीं पे भी हमें माइनस नजर नहीं आ रहा। अगर माइनस नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है माइनस वाला एलिमेंट, माइनस वन की पावर वाला एलिमेंट हमने लिखना ही नहीं है। बाकी तरतीब देख लें,
अब यहाँ पे x की पावर 1 है, साथ 2 है, x स्क्वायर है, साथ 1 ज्यादा है, x क्यूब है, साथ 1 ज्यादा है। इसी तरीके से x की पावर n से स्टार्ट करते हैं। जब x की पावर n होगी ना, साथ 1 ज्यादा होगा तो n प्लस 1 होगा, प्लस जब x की पावर n माइनस 1 कम हो गई तो यहाँ पर n माइनस 1 से 1 ज्यादा क्या बनता है, ये कैंसिल होकर n नहीं बच जाता, तो ये n आ गया प्लस। जब x की पावर n माइनस 2 होगी तो इसमें एक ज्यादा क्या होता है, n माइनस 2 प्लस 1 करें तो n माइनस 1, n माइनस 2 से एक ज्यादा n माइनस 1 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 आ गया प्लस। ये अप टू सो ऑन ऐसे ही चलते जा रहे हैं। अब यहां से फिर देखें पिछले क्वेश्चन की तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये ऐसे ही लिख रही है। अब सिर्फ इन वैल्यूज को लिख लेंगे, n माइनस 1 साथ आ गई x की पावर n माइनस 2 प्लस n आ गया x की पावर n माइनस 1 आ गई प्लस n प्लस 1 आ गया और साथ x की पावर आ गई n आ गई। अब 1 को मल्टीपल उस रकम से करना है कि कोफिशिएंट ऑफ xn आए। 1 को xn वाली रकम से मल्टीपल करेंगे, बाकी रकम से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ xn वाला कोफिशिएंट चाहिए। तो 1 को जब इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा n प्लस 1 आ गया, साथ आ जाएगा x की पावर n आ गया। अब x स्क्वायर है, इसको इस रकम से मल्टीपल करेंगे ताकि ये x की पावर जमा 2 ये माइनस 2 कट के सिर्फ x की पावर n आ जाए। तो इसको जब इससे मल्टीपल किया तो n माइनस 1 आ गया, साथ x की पावर स्टूडेंट्स आ जाएगी n, क्योंकि प्लस 2 माइनस 2 कट गए। अब ये 2x है, अब इसको मल्टीपल करेंगे इसके साथ क्योंकि इसकी पावर 1 है, ये माइनस 1 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर n बच जाएगी, साथ आएगा 2n आ गया और साथ x की पावर क्या आ जाएगी n, क्योंकि 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गए। इसी को आगे फर्दर देखें तो सब में से x की पावर n हम ले लेंगे कॉमन। जब कॉमन ले लिया x की पावर n तो यहाँ पे n प्लस 1 बच गया, यहां से x की n कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 बच गया और यहां से 2n बच गया। अब इसी को आगे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो देखें ये x की पावर n बाहर ऐसे ही आ गया, तो ये प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गए, n प्लस n ये आ गया 2n प्लस 2n ये आ गया 4n आ गया। अब हमने जो कोफिशिएंट फाइंड करना था वो था xn का, कि xn के जो साथ रकम आ रही है वो फाइंड करनी है, xn नहीं, कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाली टर्म। तो xn के साथ क्या आ रहा है 4n, इस तरह 4n जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x is so small that its scale and higher power can be neglected। x इतना छोटा है कि अगर हम इसका स्केयर यानी पावर 2 और हायर पावर उनको नेग्लेक्ट कर दे, उनको छोड़ दें, देन शो दैट, तो हमने साबित करना है कि ये इसके बराबर है, इसी तरह ये उसके बराबर है। बहुत ही इजी पार्ट्स हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और साबित करेंगे कि ये हमारा आंसर जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। अब देखें 1 माइनस एक्स है तो ये तो ऐसे ही आ गया, अब ये है 1 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 ऊपर जाके पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। अब ये 1 माइनस एक्स ये तो ऐसे ही आ गए पहली टर्म। अब इसको हम उसी तरीके से हल करना शुरू कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू -1/2 और साथ आ जाएगा एक्स प्लस अगली टर्म होती है एन, एन माइनस 1 साथ होता है एक्स स्क्वायर। हमें बता चुका है कि हमने स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट कर देना है, तो इसका मतलब है कि यही तक हमने सॉल्व करना है बस। अब 1 माइनस एक्स ऐसे ही आ गया, 1 प्लस माइनस माइनस आ गया, एक्स ने 1 के साथ मल्टीपल हुआ तो x/2 आ गया। अब इनको मल्टीपल करना शुरू कर देंगे, 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 माइनस 1 जब x/2 से मल्टीपल होगा तो x/2 आ गया, माइनस एक्स जब 1 से मल्टीपल होगा तो माइनस एक्स, माइनस माइनस अब क्या आ गया जमा आ गया, x जब x से होगा तो x²/2 आ गया। अब स्क्वायर फिर आ गया, हमने इसको फिर नेग्लेक्ट कर देना, लिखेंगे x²/2
बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि हमें उसने कंडीशन बता दी है कि ये तो हमने नेग्लेक्ट करना है, ये तो छोड़ ही देना है। अब सिंपली इन तीनों को हल करेंगे, साबित करना है कि वन एक साइड पे है तो वन को नहीं छेड़ रहे, बिल्कुल वन माइनस, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया। अब दोनों से कंफ्यूजन से बचने के लिए इस तरह करें कि दोनों से माइनस कॉमन ले लें, तो ये बच जाएगा एक्स ओवर टू बच गया, प्लस ये एक्स आ किया गया, दोनों से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस जे प्लस वाला होगा, ये भी प्लस वाला। इसी के आगे देखें वन माइनस, इनका एलसीएम कितना आ गया, दो आ गया। या हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, दोनों से हम यहाँ पे एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले लिया और वन भी कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन और एक्स भी कॉमन आ गया, एक्स की जगह पर वन आ गया, यहाँ पर एक्स की जगह पर वन आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम दो आ गया। अब दो हमें पता है जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाली चीज आ जाती है वन प्लस, जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे ज़रब खाएगा, दो एकम आ गया दो। इसी के आगे देखें वन माइनस दो जमा एक, ये आ गया तीन बटा दो, साथ आ गया एक्स। तो यही तो हमने साबित करना था, विच इज राइट हैंड साइड। तो साथ लिखेंगे प्रूफ, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो राइट में क्या है, वन प्लस टू एक्स, इसकी पावर है वन ओवर टू। अब इसकी भी वन ओवर टू है लेकिन डिवाइड में है, तो ये तो ऊपर चली जाएगी, तो वन माइनस एक्स की ऊपर जाके पावर हो जाएगी माइनस वन ओवर टू। अब करेंगे क्या, ये तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, या इस तरह कहीं ना इसकी पावर भी वन ओवर टू है तो इसको भी ओपन करना पड़ेगा, अब इसको भी ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पावर वन ओवर टू है, यहाँ पर तो सिंपल वन माइनस एक्स आ रहा था, इसकी पावर वन ओवर टू है, तो इसको भी ओपन करना है, इसको भी। तो क्या आएगा यहाँ पर वन प्लस एन एक्स, एन की पावर वन ओवर टू, एक्स की पावर आ गई दो एक्स। आगे एक्स स्क्वायर वाला है तो वो नहीं छोड़े, नहीं हल करनी। यहाँ पे भी देखें वन प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू माइनस एक्स बटा दो और एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स, मतलब सिर्फ पहली पहली दो दो टर्में लिखनी है बस। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, वन यहां से देखिए टू के साथ टू कैंसिल होके तो एक्स आ गया, वन प्लस एक्स आ गया। यहाँ पे देखिए तो वन माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया एक्स ओवर टू आ गया। अब वन को जब वन से मल्टीपल किया, वन वन को जब एक्स ओवर टू से किया तो एक्स ओवर टू आ गया, प्लस एक्स को जब वन से किया तो एक्स आ गया, प्लस एक्स को जब एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर ओवर टू आ गया। अब फिर स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर ओवर टू नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, वन प्लस इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, दो आ गया। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला एक्स, प्लस जिसके नीचे कुछ भी ना हो तो एलसीएम उससे ज़रब खाएगा, दो जब एक्स से मल्टीपल होगा तो दो एक्स आ गया, वन प्लस एक्स जमा दो एक्स, ये आ गया तीन एक्स ओवर टू आ गया। और यही हमने साबित करना था, तो हिंस बराबर ये आ गया राइट हैंड साइड, साथ लिख दें प्रूफ। अब रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करना शुरू करें। अब यहां से देखिए हमें पता है यहाँ पे वन चाहिए, तो यहाँ पर आ रहा है नो, तो नो कॉमन ले लिया, जो पावर होती है वो भी कॉमन आती है। यहाँ पे वन बच गया, प्लस सेवन एक्स ओवर नाइन आ गया, जिसके यहाँ से नो कॉमन, यहाँ से तो कॉमन आ गया, लेकिन जहां से कॉमन ना आए वहां पे डिवाइड में चला जाता है, पावर वन ओवर टू आ गई माइनस। यहाँ पे देखें 16 हमने कॉमन ले लिया, तो पावर जो वन ओवर फोर है ये भी कॉमन आ जाएगी, वन प्लस थ्री एक्स ओवर 16 आ गई, और इसकी पावर होल कितनी आ रही है, वन ओवर फोर आ रही है। अब यहां से कोर देखें, फोर प्लस पांच एक्स, इसकी पावर जमा है ऊपर जाके हो जाएगी माइनस, और साथ ही फोर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लिया, तो पावर माइनस एक थी तो वो भी कॉमन आ गई, एक जमा पांच एक्स बटा चार, इसकी पावर थी माइनस एक। सिंपली दो स्टेप हमने एक ही स्टेप में हल कर दिए,
4 जमा 5 एक्स है, ऊपर जाके 4 - 5 4 जमा 5 एक्स की पावर -1 आ गई। कोई और पावर ना हो तो होल पावर 1 तो होती है ना, ऊपर जाके -1 होगी। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो जो पावर है वो भी कॉमन नहीं आएगी, तो 1 जमा 5 एक्स बटा 4 आ गया, होल पावर -1। तो मैंने यही दो स्टेप इकट्ठे एक में कर दिए। अब सिंपली इनको सॉल्व करते जाए। अब यहां से देखें 9 की पावर 1/2 है, तो 9 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर, 3 का स्केयर लिख लिया, और जो पावर 1/2 आ रही है वो ऐसे ही आ गई। इसको अब ओपन कर देंगे तो यहां से क्या बनाएगा, 1 प्लस एन एक्स, 1/2 एक्स की वैल्यू आ रही है 7 x/9 प्लस, अब क्या करना है, अगली वैल्यू आएगी स्केयर वाली तो उसको नेग्लेक्ट करके छोड़ देना है। तो बस ठीक है, यहां तक काफी है, ब्रैकेट बंद, माइनस। यहाँ पे देखिए 16 की जगह पे मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, और जो पावर 1/4 आ रही है वो ऐसी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 जमा यहाँ पर भी एन एक्स, तो एन की वैल्यू 1/4 और एक्स की वैल्यू 3x/16, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखिए 4 की पावर -1 का मतलब होता है 1/4, माइनस पावर है ना तो बटे में जाके जमा हो जाएगी। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जमा एन एक्स -1 एक्स की वैल्यू 5x/4। अब देखें ये 2 के साथ 2 कैंसिल तो 3 बच गया, 1 प्लस 7x जब 1 से मल्टीपल होगा तो 7x/9 जरब 2 किया तो ये आ गया 18, माइनस ये 4 से 4 कैंसिल तो 2 बच गया, 1 जमा 3x जब 1 से मल्टीपल होगा तो 3x/16 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 64, ये इसकी होगी ब्रैकेट बंद। ये जो बाहर वाली टर्म है ये 1/4 है, तो 1/4 को मैं इधर भी लिख सकता हूं, और बाकी जो टर्म आ रही है 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 5x/4 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 5x/4 आए। अब यहां से देखिए 1/4 ऐसे ही आ गया, 3 को अंदर मल्टीपल कर रहे हैं, 3 एकम कितना आ गया, 3 प्लस 3 जब इससे मल्टीपल होगा तो 3 1 3 3 6 18, तो यहाँ पे आएगा 7x/6 आ गया, 3 18 से कैंसिल हो गया, माइनस 2 जब 1 से मल्टीपल हुआ तो 2 आ गया, 2 को जब इससे मल्टीपल करेंगे 2 1 तो 2 32 होता है, तो बाहर माइनस है, अंदर इलामा तब्दील होकर माइनस आ गया, 2 को जब तो ये आएगा 3x/2 1 2 2 32 64 होता है, तो 32 आ गया। और ये जो आ रही है 1 माइनस 5x/4 ये हमारे पास एज इट इज आ गया। अब यहां से देखिए 1/4 ऐसे ही आ गया, पहले इनको सॉल्व कर ले, 3 - 2 किया तो 1 आ गया प्लस 7x/6 माइनस 3x/32, इन दोनों का हमारे पास एलसीएम स्टूडेंट्स आ गया 96। अब 6 को किससे मल्टीपल करेंगे कि 96 आए, हम स्टूडेंट्स मल्टीपल करेंगे 16 के साथ, 6 को अगर 16 के साथ मल्टीपल करें तो 96 आते हैं। अब जो 16 आएगा ना वो जब 7 से मल्टीपल होगा तो हम इनको मल्टीपल करके देख लेते हैं, 16 ज़रब 7, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 112x माइनस 32 को अगर मल्टीपल करें 3 से तो 96 आता है। अब जो 3 आंसर है, 3 जब 3 से होगा तो ये आएगा 9x, और जो अगली टर्म 1 माइनस 5x/4 आ रही है वो एज इट इज है। इसी तरीके से अब आगे देखें तो जो 1/4 बाहर आ रहा है वो ऐसे ही आ गया, 1 प्लस डिवाइड में आ रहा है 96, तो जब 112 से हम 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 103x आ गया, और जो अगली वैल्यू 1 माइनस 5x/4 आ रही है वो ऐसे ही आ, 1 माइनस 5x/4 ये ऐसे ही है, वो 1/4 ऐसे ही आ गया। 1 को जब 1 से मल्टीपल किया 1 आ गया, 1 को जब माइनस 5x/4 से मल्टीपल किया तो माइनस 5x/4 प्लस 103x/96 को जब 1 से मल्टीपल किया तो 103x/96 आ गया।
इसको जब x से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस 103 जर x 103 जरब 5 आ गया 7 आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 96 जरब 4 कर तो बाहर 1/4 ऐसे ही आ गया 1 माइनस। अब ये स्क्वायर वाली वैल्यू हो तो साथ लिख लें एक बार कि नेगलेक्टेड 103 जरब 5 एक्स स्क्वायर ओवर 96 जरब 4 कैन बी नेगलेक्टेड। ठीक है, काफी है। अब इनका क्या करेंगे, जमा वाली वैल्यू पहले लिख लें 103 एक्स ओवर 96 आ गया, माइनस वाली वैल्यू बाद में 5 एक्स बटा 4 आ गया, 1/4 ऐसे ही आ गया तो 1 प्लस दोनों का स्टूडेंट एलसीएम हमारे पास आ गया 96 आ गया। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो वो तो कट गया, सिर्फ 103 एक्स आ गया माइनस 4 को किससे मल्टीपल करेंगे कि 96 आए, अभी देख लेते हैं। तो मल्टीपल करेंगे 4 को, अगर 24 से मल्टीपल करें तो हमारे पास 96 आता है। जो 24 आया 24 जरब करेंगे 5 तो ये आंसर आएगा 120 एक्स 1/4 1 120 से 103 माइनस करेंगे तो ये आएगा 17 आ गया एक्स, बड़ी लामत माइनस वाली थी इसलिए माइनस लिख दिया, ओवर आ रहा है 96। 1/4 को जब 1 से मल्टीपल किया तो 1/4 माइनस 1/4 को जब इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 17 एक्स ओवर 4 को जब 96 से मल्टीपल किया ये हमारा आंसर है 384 और यही हमने साबित करना था कि ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है, यहां पे भी देखिए तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेके स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड हम साबित करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4 प्लस एक्स, तो यहां से 4 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 4 बच गया। अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो जो चीज बाहर कॉमन ली है उसकी पावर भी 1/2 आएगी। अब 1 माइनस एक्स इसकी पावर +3 है तो ऊपर जाके -3 होगी। अब 4 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और जो ऊपर पावर 1/2 है वो एज इट इज आ गई। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एन एक्स 1/2 एन की वैल्यू और एक्स की वैल्यू x/4 आ गई, 1 प्लस एन एक्स आ गया। आगे क्या करना है, प्लस एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर आना था तो वो भी नहीं लिखेंगे, दूसरी वैल्यू देख लें तो 1 प्लस एन एक्स -3 और एक्स की वैल्यू आ गई -6, इसके भी हायर पावर छोड़ देनी। अब ये 2 से 2 कैंसिल तो 2 बच गया, 1 प्लस एक्स जब 1 से मल्टीपल होगा तो x/2 जरब 4 किया तो ये आ गया 8, 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया 3x आ गया। अब ये जो बाहर 2 है ये ऐसे ही आ गया, 1 को 1 से मल्टीपल किया 1 को 3x से मल्टीपल किया तो 3x आ गया, प्लस x/8 को जब 1 से मल्टीपल किया तो x/8 आ गया, प्लस x/8 को जब 3x से मल्टीपल करेंगे तो ये 3x² ओवर 8 आ जाएगा। अब उसने हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे दी है कि हमने करना क्या है कि हायर पावर को छोड़ देना है, नेग्लेक्ट कर देना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3x² ओवर 8 नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बाकी लिख लेंगे तो 2 आ गया 1 प्लस 3x प्लस x/8, ये वैल्यूज आ गई 1 प्लस 3x प्लस x/8, तो ये 2 1 ऐसे ही आ गया प्लस, इन दोनों का एलसीएम आ गया स्टूडेंट 8, जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे जरब खाएगा 8 3 आ गया 24x प्लस, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो काट के सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू x आ गई, 2 1 प्लस 24 जमा 1 ये आ गया 25x ओवर आ गया 8। अब 2 को अंदर बारी बारी मल्टीपल कर देंगे, 2 जब 1 से मल्टीपल होगा 2 1 2 प्लस
दो को जब इससे मल्टीपल करेंगे तो दो एक दो, दो चार आठ, तो यहाँ पे आएगा 25x/4 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यही हमने प्रूव करना था। लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 7 हो गया, हिंस प्रूव्ड हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स क्यूब एंड हायर पावर। अब इसमें हमने क्यूब और उससे आगे पावर छोड़नी है, लेकिन स्केयर तक तो हमने लिखना है। अब इसकी भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे और साबित करेंगे कि हमारा आंसर राइट हैंड साइड के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस, दोनों वैल्यूज माइनस वाली हैं, तो माइनस लिख के अंदर लिखेंगे x प्लस 2x स्क्वायर आ गया। होल पावर कितनी आ रही है, ये आ रही है 1/2। स्क्वायर रूट खत्म किया तो पावर 1/2 आ गई। दोनों में से माइनस था तो बाहर माइनस ही लिखना है, माइनस अंदर कॉमन ले लेंगे तो ये पूरी वैल्यू, ये अब उसी तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, 1 प्लस nx, n की वैल्यू 1/2 और x की ये सारी वैल्यू बन जाएगी माइनस x प्लस 2x स्क्वायर आ गया। 1 प्लस nx आ गया प्लस n माइनस 1। अब ये आता है x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू माइनस x प्लस 2x स्क्वायर, इसका अब आएगा स्क्वायर। ओवर में क्या आता है 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। आगे लिख लेंगे नेग्लेक्टेड, क्योंकि उसने कहा है क्यूब और अगली पावर नेग्लेक्ट करनी है, तो स्क्वायर तक लिख लेंगे। 1 प्लस, ये देखिए ये माइनस है ना, तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 1/2 को जब x से मल्टीपल करेंगे तो 1/2x आ गया, माइनस 1/2 को जब 2x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये x स्क्वायर बच जाएगा। उम्मीद है ये स्टेप तो आप लोगों को इजीली समझ आ रहा होगा। प्लस अब ये 1/2 ऐसे ही आ गया, 1/2 माइनस 1 किया, 2 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 2 एकम आ गया 2 7। अब माइनस का आ रहा है स्क्वायर, तो जवाब जमा में आ जाएगा। ये आ रहा है x प्लस 2x का स्क्वायर, फॉर्मूले के थ्रू ओपन करेंगे, a की 2 प्लस 2x स्क्वायर का स्क्वायर b की 2 प्लस 2a और ये वैल्यू आ रही है b की। ओवर में आ रहा है 2 का फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1, 1 माइनस 1/2 7x आ गया माइनस x स्क्वायर प्लस, यहां से देखिए 1/2 ऐसे ही आ गया, -2 + 1 किया तो ये -1/2 आ गया। अब ये देखिए x स्क्वायर आ रहा है, और क्या आएगा 2x स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 आएगी, तो वो तो हमने कहा क्यूब से ऊपर छोड़नी है, क्यूब है ये भी छोड़ दी। x जब x स्क्वायर से मल्टीपल होगा तो ये भी x का क्यूब आएगा, ये भी छोड़ देनी। सिंपली ये लिख लें, डिवाइड में लिख लें, 2 से 1 किया तो 2 आ गया। अब ये 1 माइनस 1/2 7x आ गया माइनस x स्क्वायर, प्लस माइनस हो गया माइनस x स्क्वायर, जब 1 से मल्टीपल होगा ऊपर x स्क्वायर आ रहा है, डिवाइड में क्या आ रहा है 2 × 2 4 × 2 किया तो ये 8 आ गया। अब इनका एलसीएम लेके हमने साबित करना है, तो यहां पे आएगा 1 माइनस 1/2 x आ गया। अब ये दो वैल्यूज बच रही है माइनस x स्क्वायर वाली, तो दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, ये बच गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर 8 आ गया। 1 माइनस 1/2 x ऐसे ही आ गया माइनस, इन दोनों का एलसीएम आ गया 8, क्रॉस जिसके नीचे कुछ भी ना हो ये उससे मल्टीपल होगा, तो यहां से आएगा 8x स्क्वायर प्लस, एलसीएम सेम हो तो सिर्फ ऊपर वाली चीज x स्क्वायर आ जाएगी। 1 माइनस 1/2 x माइनस 8 जमा 1, ये आ गया 9x स्क्वायर ओवर 8, और यही चीज हमने साबित करनी थी, तो ये हमारे पास बराबर आ रहा है राइट हैंड से, साथ लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को हल करने की तरफ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इसके भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे। अब ये है 1 प्लस x, इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी, तो दोनों का अगर स्क्वायर रूट हो तो हम दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं।
उसके अलावा 1 माइनस एक्स है, इसकी पावर 1/2 डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसी तरीके से 1 प्लस एन एक्स 1/2x प्लस एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। आगे क्यूब और उससे हायर पावर छोड़ देनी है, तो यहां से छोड़ दें। इसी को सॉल्व करेंगे उसी तरीके से 1 प्लस एन एक्स माइनस 1/2 एक्स की वैल्यू माइनस एक्स प्लस एन माइनस 1 आगे एक्स का स्क्वायर, तो माइनस एक्स का आ गया स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। अगली पावर्स क्या करनी है, वो छोड़ देनी है। अब यहां से देखिए 1 प्लस ये आ जाएगा x/2 आ गया, प्लस ये 1/2 ऐसे ही आ गया। तो 1/2 माइनस 1 किया डायरेक्ट ही करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2 एकम 2, 1 माइनस 2 किया तो ये -1/2 आ गया। साथ आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 2 के फैक्टोरियल का मतलब है स्टूडेंट 2 ज़रब 1 तो 2 आ गया, तो 2 लिख लिया ब्रैकेट बंद। इसी तरीके से यहां पे भी देखें तो 1 माइनस माइनस हो गया, प्लस ये आ गया x/2 आ गया, प्लस ये -1/2 ऐसे ही आ गया, -1/2 -1 किया 2 एलसीएम, -1 और 2 एकम 2, -1 और -2 ये आ गया -3/2। माइनस का स्क्वायर जब भी आएगा आंसर उसका जमा में आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, ओवर में आ रहा है 2 का फैक्टोरियल, तो 2 ज़रब 1 किया ये 2 आ गया। इसी तरीके से यहां पर 1 प्लस x/2 आ गया, प्लस माइनस आ गया माइनस, ऊपर है एक्स स्क्वायर ओवर 2 ज़रब 2 4, और ये 2 भी इनके साथ ज़रब होगा तो ये आ जाएगा 8। यहां पे 1 प्लस x/2 आ गया। अब यहां से देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 7 आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 किया तो ये 8 आ गया। इसको अब लेके थोड़ा सा और यहां से सॉल्व करेंगे। अब 1 प्लस 1 जब इन सब से मल्टीपल होगा तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 1 प्लस x/2 प्लस 3x स्क्वायर ओवर 8 आ गया। किया गया हमने 1 को इन सब से मल्टीपल कर दिया। 1 जब किसी भी रकम से मल्टीपल होता है तो वही वैल्यू आ जाती है, तो ये वैल्यूज आ गई। अब x/2 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो x/2 आ गया। अब x/2 को जब x/2 से मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर ओवर 4 आ गया। अब x/2 को जब x स्क्वायर वाली वैल्यू से मल्टीपल करेंगे तो ये देखें x/2 जब x से मल्टीपल होगा तो x का क्यूब आ जाएगा, तो ये वैल्यू तो हमने नेग्लेक्ट करनी है, मतलब ये वैल्यू नहीं लिखनी। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करना शुरू कर देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 जब 1 से मल्टीपल होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 आ गया। एक्स स्क्वायर को जब x से मल्टीपल किया तो x का क्यूब, ये भी नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको जब इससे मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 4 आएगी, उसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो यहां से देखें 1 प्लस x वालों का आपस में एलसीएम लेंगे तो ये आ रहा है x/2 प्लस ये x/2 आ गया, प्लस अब x स्क्वायर वाले आपस में लिख लेंगे 3x स्क्वायर ओवर 8 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 लिख लिया। 1 प्लस इन दोनों का आपस में एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के एक्स आ गया, प्लस इसके नीचे भी एलसीएम सेम है तो एक्स आ गया, प्लस इन तीनों का एलसीएम आ गया 8। जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 3x की 2, प्लस 4 को किससे मल्टीपल करेंगे कि 8 है 2 से, तो 2 जब मल्टीपल होगा तो 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 8 है एलसीएम भी 8 है तो कट के सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू आ गई x स्क्वायर आ गई। अब ये आएगा 1 प्लस x प्लस x, ये आ गया 2x ओवर 2 प्लस 3 जमा 2 5 माइनस 1 किया तो ये आ गया 6x स्क्वायर ओवर 8 आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस x आ गया प्लस
ये दोनों 2 पे कैंसिल हो गए, 2 3 6 2 4 8, तो ये आ गया 3x² / 4 आ गया। यही चीज हमने साबित करनी थी कि इसका हमारा आंसर आ रहा है 1/2x² आ रहा है। 8 6 आ गया। यहां से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो हमसे देखें 3 × 2 5 -1 किया तो ये आ रहा है 4, 4x² आ गया 8। अब देखें 4 1 4 4 2 8, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ गया, साथ आ गया x²। इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ गया और यही चीज हमने साबित करनी थी। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बआसानी समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।